अब कुछ एक उन शेयरों पर बात करेंगे जहां पर कि प्रमोटर्स ने कल अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी ऐसा गिरते बाजार में। मैं कुछ एक शेयर्स की लिस्ट शेयर करना चाहूँगा। ये शेयर्स हैं जो कि कल प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। अपोलो पाइप्स 5.25 लाख शेयर खरीदे अपोलो कंपनी के प्रमोटर्स ने। सर क्या करें अपोलो पाइप्स पर? नहीं, ये जितने भी सारी कंपनीज है, गैलेंट इस्पात को छोड़ के हम्म। एनसीसी, आशापुर माइनकेम, टाइम टेक्नो, अपोलो पाइप्स, ये सारी कंपनी के अंदर ध्यान पॉजिटिव है। स्पेसिफिक दो काउंटर अगर आप चूज करने को बोलोगे तो अपोलो पाइप और टाइम टेक्नोप्लास्ट। मेरे हिसाब से टाइम टेक्नोप्लास्ट वैल्यू बाइंग भी है और एक अपसाइड, अच्छा खासा अपसाइड भी अपने को देखने को मिल सकता है। मीनवेल अपोलो पाइप्स की बात करें तो थोड़ा सा अप हो चुका है लोअर लेवल से, लेकिन यहाँ से भी अपसाइड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिक टाइम टेक्नो की देखें तो हमने इसके ऊपर काफी चीजें डिटेल की है, तो यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड टाइम टेक्नो के ऊपर को तो अपने को ओवर ए पीरियड देखने को मिल जाएगी। सर एक एक करके बात करता हूँ। जैसे अगर हमें अपोलो पाइप्स की बात करूं तो इसमें 5.25 लाख से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी। तो इसमें आप मतलब किस रेंज को ज़्यादा देखेंगे? टेक्निकली भी थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखिए, टेक्निकल सेटअप अपोलो पाइप्स की बात करें तो ये लेवल से आपको 315 के करीब करीब स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अपर साइड में यही देखेंगे तो 348 से 360 की रेंज, और 360 के ऊपर मेंटेन करेगा तो सीधा सीधा 395 410 की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। ये काफी बड़ी क्वांटिटी भी है। इसको डिटेल स्टडी नहीं किया था, इसके लिए लंबा ज्यादा इसके ऊपर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये टेक्निकल सेटअप भी पॉजिटिव है। 315 के स्टॉप लॉस और आगे अपसाइड कंटिन्यू करेगा तो 400 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल 334 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। 348 मेंटेन करेगा तो 360, 360 के ऊपर जाए तो 385 400 प्लस के लेवल इसमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा काउंटर टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसमें क्या राय रहेगी? देखिए, ये अकाउंट ऐसा है कि फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। काफी अच्छे इन्वेस्टर का भी सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से ये नंबर्स भी ठीक ठाक ही आ रहे कंटिन्यू। और यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग टाइप की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। स्प्लिट बीच में शायद स्प्लिट या बोनस दिया था, उसके बाद में थोड़ा सा डाउन साइड ये भाव है। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो एटलीस्ट 40 से 50 रुपए की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वैल्यू बाइंग है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं 178 के बिलो एक स्टॉप लॉस बनता है। वो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करे। इनिशियल लेवल 205 का बनेगा, जिस दिन 205 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो 220, 235, 250 ये रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान, बाकी काउंटर के कंपेरेटिव यहाँ पे थोड़ा ध्यान पॉजिटिव है। ठीक है सर। तीसरा काउंटर आशापुरा माइन कैम्प। सर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बॉक्साइट माइनिंग में है कंपनी मेनली, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने में यूज़ होता है। तो सर आशापुरा माइन कैम्प के लिए प्रमोटर का खरीदना ये संकेत है कि अभी एल्यूमिनियम के प्राइजेज या बॉक्साइट की डिमांड अभी बनी रहेगी? तो मेरे हिसाब से मेटल के अंदर भी ध्यान बनी तेजी का है, और ये बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का भी डिमांड थोड़ी और बनी रह सकती है। तो ये ऊपर से काफी करेक्ट भी हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वापस एक अपसाइड अपने को वापस देखने को मिलेगा। 480 का एक स्टॉप लॉस आप इसको ध्यान में रखें। काउंटर काफी वॉलेटाइल रहते हैं, 480 के बिलो क्लोजिंग आती है तो फिर ध्यान एक बार का मंदा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल प्रमोटर का भी बाइंग है, सपोर्ट मिल रहा है। 585 के ऊपर की क्लोजिंग आएगा तो फर्दर 650, 700 प्लस के लेवल आराम से इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो 480 का एक स्टॉप लॉस, 585 के ऊपर अगर ये निकला तो 700 तक भी ये काउंटर जा सकता है। वाह! अगर मैं इसके स्टॉक पी देख रहा हूँ तो सर 13.5 का दिख रहा है। और कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी किया था एक समय, तो ये 900 रुपये तक की भी रेंज में चला गया था। अब वहाँ से रिट्रेस होकर ये आया है मतलब, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सर। ये अभी जनवरी से ही मतलब पिछले 2 महीने में ही नीचे आया ये 900 रुपये से 500 रुपये की रेंज पे। तो ये तो विवेक जी, इसका चार्ट थोड़ा लंबा करेंगे तो आपको एक 100 रुपए की रेंज भी दिख जाएगी। हाँ सर, तो वो ये, मैं बिल्कुल है सर, वो भी है एक तो वो चीज। वो वो काउंटर जो है मैं 100 रुपए से ट्रैक कर रहा हूँ वैसे, और ये 100 रुपए से अच्छा खासा एक अपसाइड हुआ था। काफी इन्वेस्टर के पास में था और मल्टी बैगर पैसा भी बनाया था। हालांकि वो टाइम पे अपना
इतना एग्रेसिव सजेशन नहीं था, लेकिन वो टाइम पे भी सजेशन बाइंग का था। तो मेरे हिसाब से अब एक अपसाइड होके रिट्रेसमेंट काफी हो चुका है, तो यहाँ से एक वापस से अपसाइड भी अपने को देखने को आराम से मिल सकती है। बिल्कुल। तो आशापुरा माइंड कैप यहाँ पर रुझान पॉजिटिव है और यहाँ पर अभी भी तेज़ी बनी रह सकती है। फिलहाल पिटा है हाल फिलहाल में, लेकिन अब यहाँ से स्ट्रेंथ बनेगी। सर एनसीसी, सर इसमें प्रमोटर की खरीद की कोई खास वजह हो सकती है? नहीं देखिए, एक काफी अपर साइड से जो है डाउन हुआ है। कल एक नेगेटिव न्यूज भी अपने को देखने को मिली थी, और नेगेटिव न्यूज के बाद में वापस एक लोअर लेवल से स्ट्रेंथ भी बनी थी। तो मुझे स्पेसिफिक रीजन तो नहीं पता, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि ये काफी कहीं ना कहीं पे काफी सस्ता हो गया। और वो जो न्यूज आई थी वो इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज इस काउंटर के लिए नहीं है, जितना कि शायद हो सकता है कि मार्केट उसको ले रहा हो। तो मेरे हिसाब से उस वही एक कारण रहा रहेगा जहाँ पे लोअर लेवल पे सपोर्टिव बना रहेगा। और मेरे ध्यान यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो रेंज मिली थी शायद वो तो बाइंग की रेंज आ गई। अब यहाँ से एक 128 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा लंबा नजरिए रखे। मेरे को लगता है कि वापस से अभी ये काउंटर में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर ये 170, 185, 200 तक की रेंज वापस अपने को स्लो एंड स्टडी दिखा सकते हैं। सर कितना टारगेट बताया, 200? नहीं, ये स्लो एंड स्टडी 200 तक की रेंज इसमें आ सकती है। कोई भी पॉजिटिविटी आती है तो फर्स्ट पॉजिटिविटी 165 के टावर्स तक जाएगी, और उसके बाद में अगर उसके ऊपर मेंटेन करता है तो 185, 200 तक के लेवल भी इसमें दिखा सकते हैं। मिनिमम 128 के बिलो काम करेगा तो फिर यहाँ पे वीकनेस और आ जाएगी। तो 120 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रख सकते हैं। अपर साइड इसमें हो सकता है कि 50 रुपए तक की स्लो एंड स्टडी अपने को देखने को मिले। ठीक है सर। लास्ट काउंटर सर गैलेंट इस्पात, इसमें प्रमोटर ने 25,000 शेयर खरीदे हैं, लेकिन मैं इस काउंटर को देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रमोटर धीरे धीरे 15-20 हज़ार करके खरीद रहे हैं इस काउंटर को। प्रमोटर ही खरीद रहे हैं ये गैलेंट इस्पात सर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है महेश सर, आप देखोगे तो पाइप वाली कंपनी यानी मेटल से जुड़ी हुई, गैलेंट इस्पात मेटल से जुड़ी हुई, आशापुरा माइंड कैप मेटल से जुड़ी हुई, ये सारी मेटल कंपनियों के प्रमोटर थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं लग रहा है। सर गैलेंट इस्पात में क्या करना है? नहीं देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 490 के बिलो, ये एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना। और उसके वापस से कंसोलिडेट होता है 585, 590 के ऊपर मेंटेन करता है तो फिर 650, 700 की रेंज वापस से अपने को देखने को मिल सकती है। 800 प्लस के 52 वीक हाई है, 295 52 वीक लो है। तो मेरे हिसाब से अब ये एक मिड रेंज में है। अगर मिड रेंज लोअर साइड की तरफ ब्रेक करे तो ज्यादा वीकनेस आएगी। प्रमोटर का बाइंग है तो सपोर्टिव लग रहा है थोड़ा। तो ये 590 के ऊपर निकलेगा तो फिर वापस से 700 तक की रेंज इसमें भी अब देखने को मिल सकती है। लंबा नजरिया ध्यान तेजी का अभी फिलहाल नहीं है, बट यस एक सपोर्टिव ये एक्टिविटी जब भी आती है तो एक मार्केट इसको सपोर्टिव एक्ट की तरह देखता है। और लोअर लेवल का स्टॉप लॉस 490 के बिलो एक लगा के अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो फिर 490 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ये कुछ एक शेयर्स जो कि गैलेंट इस्पात 490 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा कर रखे, और टारगेट भी यहाँ पर एक ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। प्रमोटर बाय कर रहे हैं। देखो इस समय ना दो चीज़ें हैं, एफआईज, डीआईज और प्रमोटर, इन तीनों को ट्रैक रखने की कोशिश करते हैं। एफआईज और इसका महेश सर टारगेट क्या रखें गैलेंट इस्पात का? देखिए, 590 के ऊपर निकलता है ये काउंटर या 585 के ऊपर की क्लोजिंग, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा या 640 से 675, ये फिर उसकी रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। तो सिक्स। क्लोजिंग बेसिस 590 का एक दिमाग में रखे। जिस दिन 590 के ऊपर क्लोजिंग आ गया तो उसके बाद में 640, 675, 700 ये रेंज स्लो एंड स्टडी अपने को काउंटर में साथ देखने को मिल जाए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये गैलेंट इस्पात में रहेगी। ये जो मैं बात बोल रहा था कि एफ आईज, डी आईज और प्रमोटर, ये तीन चीज़ें, तीन लोग हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। देखो अभी सब लोग पैसे जला कर बैठे हैं, सभी ने, रिटेलर्स ने, हम एनालिस्ट लोगों ने, सभी ने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन मार्केट में पैसा नहीं बना पिछले 1.5 साल में। तो अब ये एक ट्रिगर पॉइंट है, शायद इस कोशिश में पैसा बन जाए, क्योंकि जहां प्रमोटर प्रमोटर को तो पता है ना कि उनकी कंपनी कहाँ जाने वाली है, उसमें कुछ पॉजिटिव खबर है या नहीं है। तो वो एटलीस्ट उनको ट्रैक कर सकते हैं, तो उनके ट्रैकिंग से शायद पैसा बन जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये शेयर्स फोकस में रख सकते हो। एफ आई डी आई के डेटा में प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी खरीदे हुए शेयर इजीली नहीं मिल पाते।
उनकी होल्डिंग जब तक मिलती है, जब तक वो खरीद के शेयर कई बार तो अपनी मूवमेंट भी दिखा चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर क्वार्टर में जिन जिन शेयरों में एफआईडीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई, वो अब अगर हम फरवरी में ट्रैक करेंगे, उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर में बढ़ाई। अब अगर उन्होंने अक्टूबर में बढ़ाई तो अब फरवरी में देखने का उतना फ़ायदा शायद आपको नहीं मिले। हाँ, अगर वो शेयर नहीं चला होल्डिंग बढ़ाने के बावजूद, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो वो स्क्रीनर में डालकर, स्कैनर में डालकर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कौन से शेयर अभी नहीं चले जहाँ होल्डिंग बढ़ गई। तो ये भी एक चीज़ है। महेश सर, ये बताइए, एफआईडीआईज अगर कहीं पर होल्डिंग बढ़ा रहे और अभी शेयर वैसे तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चले नहीं है, कोई शेयर आपको लग रहा है, आप तो इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर बैठते हो, कि इंस्टीट्यूशंस ने माल खरीदा होगा, यहाँ पर स्टेक भी बढ़ा रहे हैं लगातार, तो कोई एक दो शेयर ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशन की रडार पर चल रहे हैं? नहीं, इंस्टीट्यूशन का ध्यान, फोकस टोटली वैल्यू बाइंग के ऊपर रहता है। जैसे कि कोई कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर ले ले भी रहा है तो वो एक 3 से 5 10 साल की नजरिए के हिसाब से लेते हैं, और वो प्योरली वैल्यू बाइंग के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उनको ज्यादा इस हिसाब से ट्रैक करे कि भाई ये है, क्योंकि उनका बाइंग स्पेसिफिक ध्यान भी 3 से 5 साल का नजरिया रहेगा। अब जो लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स है, लाइक एसबीआई है या फिर एचयूएल है, ये टाइप के स्टॉक्स में उनकी बाइंग चलती रहती है, बाइंग सेलिंग के फिगर नंबर आते रहते हैं। तो वो चीजों को ज्यादा ट्रैक करके उतना नहीं रहता, क्योंकि वो उनका रेगुलर है। और वो 1 2 दिन के हिसाब से या 5 10 दिन से आप या महीने 2 महीने के हिसाब से ट्रैक करते नहीं है, और ट्रेड भी नहीं करते उस हिसाब से। तो उनका ट्रेड टोटली लॉन्ग टर्म फोकस रहता है। तो यहाँ पे कुछ एक कभी कभार एक स्पेसिफिक इवेंट बन जाए तो बात अलग है, बाकी उनका टोटली ध्यान ही फोकस ही 12 महीने से, अब वो 12 से 18 महीना ये कम से कम तो दिमाग में लेके ही चलते, तभी वो कुछ बाइंग करते हैं। और उनका फोकस टोटली लाइक सन फार्मा है या फिर ये टाइप के काउंटर रहते हैं, जहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक्यूमुलेशन और ओवर ए पीरियड रिटर्न बनता है, जहाँ पे पब्लिक का इतना कुछ ध्यान मोमेंटम ध्यान में रहता नहीं है। तो वहां पे उनका ध्यान फोकस ज्यादा रहता है। स्पेसिफिक अगर बात करें कि बैंक्स की है ये या ये टाइप की इंस्टीट्यूशन की है।